हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको ये जो है लेडीज सॉक्स किस तरीके से बनता है और ये पैटर्न किस तरीके से डालना है, ऊपर फंदे कितने डालने हैं, ये वाला जो पैटर्न है देखिए डिज़ाइन ये किस तरीके से आएगा, लास्ट में मेरे कितने फंदे बचे हैं, ये सब मैंने डिटेल इस वीडियो में बताई है। तो प्लीज़ आप जो है पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से बनकर आया है ये, इसके लिए देखिए सबसे पहले तो हमने फंदे डालने हैं। तो मैंने ये डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, तो ये ऑलरेडी मेरे चैनल में इसका वीडियो डला हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। इसके लिए जितना हमने फंदे डालने हैं उस हिसाब से हमने इस वाले धागे को इस तरीके से डबल करके, अब जैसे हमने 50 फंदे डालने हैं इसमें, तो हमने उसी हिसाब से हमने ये धागा ले लेना है। इस तरीके से डबल करके हमने इसको ट्रिपल कर लेना है। यहाँ से मोड़ के हमने ये ट्रिपल कर लेना है। ट्रिपल करने के बाद अब यहाँ पर हमने फंदे डालने शुरू कर लेने हैं। ये हो गया। जो ये सिंगल धागा है इसको हमने किसी में अटका लेना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद देखिए अब हमने फंदे डालने किस तरीके से, इस तरीके से हमने इसको क्रॉस करना है और इसके अंदर से हमने ये वाला फंदा ले लेना है। और फिर अब हमने पहले हमने इस तरीके से किया था, अब हमने इसको इस तरीके से करके हमने इसके अंदर से सिंगल वाला धागा ले लेना है। तो हमारे ये देखिए पेयर में हमारे फंदे डलते जाएंगे। फिर से देखिए इस तरीके से हमने इसको क्रॉस करना है। ये वाला जो है हमारा धागा, जो ये वाला धागा है ये हमारा ऊपर की तरफ रहना चाहिए। इस तरीके से क्रॉस करके हमने इसके अंदर से इस तरीके से फंदा निकाल लेना है। अब हमने पहले ऊपर की तरफ करा था, अब हमने इसको नीचे की तरफ करना है। देखिए अब हमारा ये नीचे की तरफ हो गया। नीचे की तरफ होकर हमने ये वाला धागा हमने इस तरीके से सिंगल धागा हमने इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेना है। तो बस अब हमने इसी तरीके से फंदे इसमें डाल लेने हैं। तो मैं यहाँ पर 51 फंदे डाल लूँगी। मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फंदे डाल के कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पर ये बॉर्डर बनाना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 मेरी 4 उल्टी धारियाँ आ रही हैं। तो अब ये फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो देखिए किस तरीके से करना है। ये राइट साइड में हूँ मैं, तो पहला फंदा मैंने एज इट इज़ इसको बुन लेना है सीधा। सीधा बुनने के बाद हमने धागा अपनी तरफ करके सारे फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। तो फर्स्ट रो है, इसको आराम आराम से कीजिएगा। तो ये सारे फंदे मैं उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए रॉन्ग साइड में सेकंड रो है, तो ये वाले फंदे भी सारे फंदे में, रॉन्ग साइड में भी सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो इसी तरीके से हमने राइट साइड में भी उल्टा बनाना है और रॉन्ग साइड में भी हमने उल्टी उल्टी बनानी है। तो दोनों तरफ उल्टा उल्टा बना के मैं 8 रो में कंप्लीट कर लूँगी। तो ये मैं 8 रो में बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, जिससे हमारा देखिए यहाँ पर हमारी ये 4 रो हमारी उल्टी उल्टी धारियाँ आ जाएंगी। 1 2 3 4 धारियाँ हमारी यहाँ उल्टी उल्टी आ जाएंगी इस तरीके से। तो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए 1 2 3 4 धारियाँ मेरी आके कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर का पैटर्न डालना है। पैटर्न डालने के लिए जो हमने ये वाला पैटर्न डाला है, तो अभी इसके लिए देखिए हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट इधर और एक जो हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो हमारे पास 51 फंदे हैं, तो 25 इधर 25 इधर और एक फंदा जो हमारा एक्स्ट्रा है उसमें हमने फंदे बढ़ा लेने हैं। तो देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है 8 रो का पैटर्न है, बस हमने उसी को रिपीट करते जाएंगे। तो जो है हमारा फंदे भी बढ़ते जाएंगे और हमारा पैटर्न भी बनता जाएगा। तो पहला फंदा तो हमने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद दूसरा फंदा हमने यहाँ पर धागा लगा लीजिए। दूसरा फंदा हमने इस वाले कलर से सीधा बुन लेना है। सीधा बुना, उसके बाद ये वाला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। फिर से एक फंदा सीधा, फिर ये वाला फंदा हमने एज इट इज़ उतारा और एक फंदा सीधा, ये उतारा, एक फंदा सीधा बुनना है और एक फंदा उतार लेना है। एक फंदा सीधा और एक फंदा उतारना है, एक फंदा सीधा। तो 25 फंदे हमने इसी तरीके से बुनने हैं। एक फंदा उतारा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उतारा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उतारा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उतारा और एक फंदा सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 फंदे हमारे हो चुके हैं। ये 21वां है, 21, एक फंदा बुना, 22 23 24 और ये 25वां फंदा हमारा देखिए, इसको हमने बिना बुने उतारा है हमने। अब यहाँ पर हमने इस वाले उसमें हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो किस तरीके से फंदे बढ़ाने हैं देखिएगा ध्यान से। इसको हमने पहले एक फंदा बुना, इस तरीके से बुनने के बाद इसको हमने दोबारा बुन लेना है। एक हो गया, फिर से हमने इसमें डाला, इसको लिया और फिर हमने फिर से इसको बुना, 2 हो गए, फिर इसको फिर से बुनना, इसको लिया, फिर इसके बाद एक और बार बुना, 3 हो गए, फिर से फंदा निकाला और इसको हमने फिर से हमने एक बार और बुनना है, 4 हो गए, फिर से हमने फंदा निकालना है और इसको फिर से बुन लेना है, 5 हो गए, फिर से ये 6 हो गए, फिर से एक फंदा और निकालिए, ये 7 हो गए, एक और निकाला, 8 और एक और निकालना है हमने अब
9। अब छोड़ दीजिए और इस वाले फंदे को हमने दोबारा बुन लेना है। तो हमारे ये 9 फंदे हो गए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमारे यहाँ बढ़ गए। उसके बाद फिर से देखिए, अब इस वाले फंदे को हमने एज इट इज उतारना है और एक फंदा हमने बुन लेना है। एक फंदा एज इट इज उतारा, इधर भी हमारे 25 फंदे रहने चाहिए। बुना, एक फंदा एज इट इज उतारा, एक फंदा बुना, फिर एक फंदा एज इट इज उतारा, फिर एक फंदा बुना, एक फंदा एज इट इज उतारा, फिर से बुन लेना है, ये उतारना है, फिर से बुनना है, फिर एक फंदा एज इट इज उतारा, फिर बुन लिया, फिर एज इट इज उतारा, फिर एक फंदा बुना सीधा। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट कर लेनी है आपने। एक फंदा बुनना, फिर एक फंदा उतारा और लास्ट में देखिए 2 फंदे बचे, तो ये वाला फंदा हमने बुन लिया है और ये वाला फंदा भी हमने बुन लेना है। तो इधर भी हमारे 25 फंदे ही, इधर 25 इधर 25 फंदे हमारे बराबर रहने चाहिए। अब देखिए सेकंड रो है रॉन्ग साइड में, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है और धागा पीछे कीजिए और जो हमने पहले ये जो बुना था इसको हमने उल्टा बुन लेना है। उल्टा बुनने के बाद फिर से धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है, इसको बुनना नहीं है। फिर से धागा पीछे कीजिए और इसको हमने सीधा बुनना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा एज इट इज उतारना है, फिर से धागा पीछे कीजिए, ये वाला फंदा बुनना है, धागा अपनी तरफ, ये फंदा उतारा, धागा पीछे, ये वाला फंदा सीधा बुनना है, फिर से धागा अपनी तरफ करके फिर धागा पीछे किया और उसके बाद ये वाला फंदा सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ, इसको हमने एज इट इज उतारना है, धागा पीछे, ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो इसी तरीके से ये 25 फंदे मैं बुन लेती हूँ। ये देखिए, ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है और उसके बाद ये फंदा बुनना है और लास्ट में देखिए ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतार के, अभी जो 9 फंदे थे हमने इनको हमने सीधा बुन लेना है। बीच में जो हमने 9 फंदे बढ़ाए थे उनको हमने ध्यान से सीधा बुन लेना है, सारे फंदों को, 9 फंदों को। ये 9 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ करके अब देखिए ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है और धागा पीछे कीजिए, फिर से वही करना है और ये वाला फंदा हमने बुनना है, फिर धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा एज इट इज उतार के फिर ये वाला फंदा बुन लेना है। तो इसी तरीके से रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। लास्ट का फंदा है, इसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो देखिए सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड रो है राइट साइड में। थर्ड रो में हमने अब यहाँ पर दूसरा कलर लगाना है, तो इसको एज इट इज उतार के हमने ये सारे फंदे हमने रेड कलर से सीधा बुन लेना है। जो हमने एज इट इज उतारा था उसको भी हमने सीधा बुन लेना है और जो ये वाला फंदा है इस वाले कलर का, इसको भी हमने सीधा बुन लेना है। तो सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। और जो हमने बीच में ये 9 फंदे बनाए हैं इनको भी हमने सीधा ही बुन लेना है। तो सारी रो में ये कंप्लीट कर लेती हूँ सीधी सीधी बना के। थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है और धागा पीछे कर लीजिए। उसके बाद ये सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना लेने हैं। तो ये जो है फोर्थ रो भी मेरी सारे फंदे सीधे सीधे ही बनेंगे और जो बीच के फंदे हैं हमारे ये वाले फंदे भी हमारे सीधे ही बनेंगे। तो ये रो मैं सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी यहाँ फिफ्थ रो है। फिफ्थ रो में देखिए फिर से हमने वही करना है, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद यहाँ कलर चेंज करना है, ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद एक फंदा हमने एज इट इज उतारना है, फिर से एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा एज इट इज उतारना है, एक फंदा सीधा, एक फंदा एज इट इज उतारा, एक फंदा सीधा, एक फंदा एज इट इज उतारा, फिर एक फंदा सीधा। तो इसी तरीके से यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। ये देखिए ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है। अब देखिए जो हमारे 9 फंदे हैं यहाँ पर बीच में, इनको हमने सीधा बुनना है इसी कलर से। 9 फंदों को 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमारे यहाँ पर सीधे बन गए। और उसके बाद फिर से हमने वही करना है, ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद ये वाला फंदा हमने सीधा बुनना है। देखिए जो हमारा पैटर्न है इसी के ऊपर हमारा ये पैटर्न आना चाहिए। ये वाला फंदा सीधा और देखिए ये वाला पैटर्न हमने इसके ऊपर हमारा ये वाला डिज़ाइन आ गया। तो इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरीके से हमने कंप्लीट कर लेना है।
ये लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 5th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो रॉन्ग साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार के धागा पीछे कर लीजिए। उसके बाद जो हमने ये वाला फंदा है इसको हमने सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है, फिर से धागा पीछे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा एज इट इज उतार के फिर से धागा पीछे कीजिए और ये वाला फंदा सीधा। तो इसी तरीके से ये मैं बनाऊंगी, यहाँ तक बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको पहले। अब देखिए हमारे ये 9 फंदे आ गए। अब इन 9 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद फिर से हमने वही करना है, ये वाला फंदा हमने धागा अपनी तरफ करके ये वाला फंदा एज इट इज उतार के धागा पीछे कीजिए, ये वाला फंदा सीधा। तो इसी तरीके से मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट का फंदा इसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो देखिए 6th रो कंप्लीट हो चुकी है। 7th रो है राइट साइड में। अब हमने यहाँ पर कलर चेंज करना है, ये वाला फंदा एज इट इज उतार के ये सारे फंदे हमने रेड कलर से सीधे सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो सारे फंदे सीधे सीधे बना के मैं, अब जो ये वाला कलर था ये इसमें भी हमने सारे फंदे हमारे सीधे सीधे ही बनेंगे और जो ये वाले बीच के 9 फंदे ये भी हमारे सीधे ही बनेंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। 7th रो कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो पैटर्न की लास्ट रो है। तो ये सारे फंदे हमने पहला फंदा एज इट इज उतार के धागा पीछे कीजिए और ये सारे फंदे हमने सीधे ही बुन लेने हैं। जो हमारे बीच के 9 फंदे हैं उनको भी अभी हमने सीधा ही बुनना है। तो बना के सीधे सीधे बना के ये रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। 8th रो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए फिर से हमने अब यही दोबारा से रिपीट करना है जो हमने यहाँ पर फर्स्ट रो में हमने यहाँ पर किया था। तो देखिए किस तरीके से, तो पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद अब यहाँ कलर चेंज है और यहाँ पर एक फंदा हमने सीधा बुनना है और ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा एज इट इज उतारना है, फिर सीधा, फिर एक फंदा एज इट इज उतारना है, फिर सीधा, फिर एक फंदा एज इट इज उतारना है, फिर सीधा, उतारा, सीधा बुन लेना है, फिर से एक फंदा एज इट इज उतार के ये वाला फंदा सीधा, फिर इसी तरीके से मैं यहाँ तक बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको पहले। अब देखिए ये वाला फंदा एज इट इज उतारना है। अब देखिए हमारे पास ये बीच के जो 9 फंदे हैं उनमें से हमने बीच में यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हैं। तो 4 फंदे इधर 4 फंदे इधर हमने बुन लेने हैं। तो पहला ये वाला फंदा हमने बुन लेना है, एक फंदा हो गया, 2 फंदा हमारा ये हो गया, फिर तीसरा फंदा हमने बुन लेना है और चौथा फंदा हमारा ये हो गया। 4 फंदे इधर हो गए और 4 फंदे हमारे इधर आ जाएंगे। और ये वाला जो 5वां फंदा है ये वाला बीच का फंदा, इसमें से हमने इसमें 1 के 9 बना लेने हैं। एक बार बनाया और इसको फिर से हमने दोबारा बुन लेना है। 1 हो गया, फिर से 2 फंदा निकाला और उसके बाद एक बार बुन लिया, 2 हो गए, फिर से एक फंदा निकाला, फिर इसको फिर से हमने बुन लेना है, 3 हो गए, फिर से एक फंदा निकाला, फिर इसको बुन लेना है, ये 4 हो गए, फिर से एक फंदा निकालिए और उसको फिर से बुन लीजिए, ये 5 हो गए, फिर से एक फंदा और निकालिए, फिर से बुन लीजिए, ये 6 हो गए, फिर से एक फंदा और निकाल लीजिए और इसको बुनना है, ये 7 हो गए, और एक फंदा और निकालना है, इसको बुन लेना है, ये 8 हो गए। अब एक फंदा और निकालना है, हमने 9 फंदे बनाने हैं और इस वाले फंदे को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद ये वाले फंदे को हमने दोबारा से बुन लेना है। तो हमारे ये एक फंदे के 9 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हो गए। उसी तरीके से फिर अब देखिए हमने यहाँ पर ये वाला फंदा एज इट इज उतारना है और ये वाला फंदा हमने बुनना है, फिर से ये वाला फंदा हमने एज इट इज उतारना है और ये वाला फंदा बुनना है। तो हमारे 4 फंदे ये हो गए। अब यहाँ से फिर से हमने वही स्टार्ट करना है, ये वाला फंदा एज इट इज उतारना है, ये वाला फंदा बुन लेना है। तो ये रो में बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए इसी तरीके से बनाना है। तो आपका ये बनते बनते इस तरीके से आएगा आपका ये यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 ये 5 डाले हैं। आपने अगर इसे थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ये 4 और 5 नंबर साइज़ के लिए है। अगर आपने 6 और 7 के लिए बनाना है तो आप एक और इसमें बढ़ा लीजिएगा, एक और ये आपने ये 8 सिलाइयों का आपने फिर से एक और पैटर्न डाल लेना है। तो आपका ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये बना के कंप्लीट करके आपको यहाँ तक दिखाती हूँ। पहले ये पूरा बना के यहाँ तक,
तो इसी तरीके से बनाना है आपने, तो बना के कंप्लीट करती हूँ। ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए अब हमारा यहाँ पर टोटल मेरे पास ऊपर फंदे हो चुके हैं 91 फंदे हो चुके हैं। और ये मेरे 1 2 3 4 5 ये 5 तो मैंने ये डिज़ाइन डाल लिया है। बस इन्हीं 8 सिलाइयों को आपने यहाँ से 8 सिलाई 8 सिलाई 8 सिलाई करके आपने रिपीट करना है। अगर आपने इससे बड़ा बनाना है तो एक और डिज़ाइन आप ये 8 सिलाइयों का डाल लीजिएगा। तो बस अब हमने यहाँ पर अब देखिए ये बनाना है हमने, ये नीचे का हिस्सा बनाना है हमने ये। तो देखिए एक रो तो हमारी ये ऑलरेडी दिखने लग गई है यहाँ पर। हमने अब 6 रो और डाल लेनी है। तो 6 रो डालने के लिए हमने यहाँ पर ये वाला जो है मैंने ये कट करके, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमने इसको कट कर लिया है। अब ये हमारा सीधा ही बनेगा। तो देखिए राइट साइड में भी हमने इसको, ये वाले फंदों को हमने अब सीधा बना लेना है और रॉन्ग साइड में भी हमने सीधे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी 12 रो बनेंगी। 12 रो कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारे यहाँ पर 6 रो हमारी इधर दिखने लग जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर 6 रो हमारी ये दिखने लग जाएगी। 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 रो हमारी ये है। तो 6 रो हमारी यहाँ पर दिखने लग जाएंगी। तो ये मैं बना के रॉन्ग साइड में भी सीधी और राइट साइड में भी सीधी, तो इसी तरीके से बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करके आपको मैं दिखाती हूँ। ये बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये जो है एक धारी तो मेरी ऑलरेडी पहले ये पैटर्न के साथ, जो हमारी 8 सिलाइयों की जो पैटर्न थी, इसमें से हमारी एक धारी तो ऑलरेडी आ चुकी थी और 10 सिलाई मैंने और फिर उसके बाद बनाई। तो ये मेरी पूरी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी है। ये 2 सिलाई ये पहले की थी और ये 10 सिलाई मेरी ये कंप्लीट हो गई। तो ये मेरे 6 धारियाँ ये कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरे 91 फंदे हैं। तो इसको हमने हाफ करना है। हाफ करने के लिए हमने यहाँ पर 45 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। तो मैं बना लेती हूँ। ये मेरे 45 फंदे बन चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए एक फंदा हमारा ये इधर ले लेती हूँ। इसको हमने अब हाफ करना है। तो 45 इधर होने चाहिए, 45 इधर होने चाहिए और जो हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा है उसको हमने इस वाली सिलाई में ले लेना है। ये हो गए। और ये देखिए दोनों सिलाइयों में अब हमारे पास 45 फंदे हो चुके हैं। अब हमने इनको घटा लेना है। तो किस तरीके से घटाना है, ये वाला फंदा तो हमने एक जो है इधर ले लिया और ये वाला फंदा और इधर वाला फंदा, ये दोनों फंदों को हमने एक साथ सीधा बुन लेना है इस तरीके से। और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से हमने इस तरीके से लेके आना है। ये फंदे घट गए। फिर से हमने ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को एक साथ हमने सीधा बुन लेना है। और जो पीछे वाला फंदा है इसको हमने इसके ऊपर से इस तरीके से ले आना है। तो इसी तरीके से हमारे फंदे घटते जाएंगे। पहले इस वाली सिलाई का ले लीजिए और ये वाली सिलाई का, दोनों फंदों को हमने इस तरीके से सीधा ले लेना है, सीधा बुन लेना है। और पीछे वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से इस तरीके से कर देना है। तो हमारा फंदा घटता जाएगा। तो ये पूरे मैं इसी तरीके से बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब इसको हमने इसके अंदर से ये निकाल लेना है। इसको हमने यहाँ से कट कर लेना है। देखिए ये बनके कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ये है, अब इसको सिर्फ हमने ये जो है हिस्सा हमने यहाँ से यहाँ तक हमने ये सिल लेना है। जैसे ऑलरेडी मैंने ये सिल के यहाँ पर एक बना के कंप्लीट कर रखा है। हमने इस तरीके से दोनों को जोड़ के हमने रेड में रेड और ग्रे में ग्रे को जोड़ के हमने सिल लेना है। तो सिलने के बाद आपका इस तरीके से दिखाई देगा कुछ, ये फ्रंट है इसका इस तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।